बिहार में स्मार्ट सिटी समिट का हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम ने कहा स्मार्ट सिटी का कार्य देरी से हुआ शुरू। मोतिहारी में बीजेपी एमएलसी की पत्नी के ऊपर लगा चोरी का आरोप। जमीन रजिस्ट्री मामले में 8 करोड़ रुपए के राजस्व चोरी का आरोप। चोरी का मामला पकड़ता जा रहा राजनीतिक तूल। शॉपिंग सेंटर में कोरोना का बड़ा खतरा। कोविड प्रोटोकॉल टूटा तो दुकानों में लगेगा ताला। पिछले 48 घंटे में पटना की 8 दुकानों पर प्रशासन ने लगाया ताला। कोरोना महामारी के चलते 11 अप्रैल तक सभी कोचिंग संस्थान बंद। नालंदा में कोचिंग संचालकों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। मधेपुरा में चोरों के हौसले बुलंद। अज्ञात चोरों ने एक घर में लाखों की चोरी। मौके पर पहुंची अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में स्मार्ट सिटी को लेकर बिहार स्मार्ट सिटी समिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया, जहां तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि स्मार्ट सिटी का कार्य बिहार में विलंब से शुरू हुआ है, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस समय सीमा के अंदर राशि को खर्च कर बेहतर कार्य किया जाए। आपको बता दें कि नगर विकास विभाग लगातार नगर निकायों के विकास के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग और नगर निकायों के बीच सीधा संपर्क रहे, इसके लिए भी विभाग लगातार काम कर रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार सिंह बबलू और हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उन्होंने जाकर वहां सारी चीजों को देखा है, प्रतिवेदन भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग लगातार देख ही रहे हैं कि उसका अनुसरण कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तेजस्वी जी तो चलिए प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो अपनी बात अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो बिहार के लोगों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, उन सारे चीजों का ध्यान रखकर जो भी कार्रवाई है सरकार स्तर पर उसको हम सब कर रहे हैं। तो बिहार में स्मार्ट सिटी को लेकर बिहार स्मार्ट सिटी समिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम ने किया, जहां डिप्टी सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम बिहार में देरी से शुरू हुआ है, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एक समय सीमा के अंदर भी इसे खत्म किया जाए। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनु प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनु, स्मार्ट सिटी समिट का आयोजन हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा है कि इसका काम देरी से शुरू किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आज जो है बिहार में स्मार्ट सिटी को लेकर आज बिहार स्मार्ट सिटी मीटिंग का आयोजन किया गया। पटना के मौर्या होटल में इसका शुरुआत किया गया और जो इसके कार्यक्रम को जो तारकिशोर प्रसाद ने स्मार्ट सिटी का काम का बिहार में विलंब का शुरू से होने के लेकर जो है उन्होंने बताया कि जो है काम जो है इसका जो है स्मार्ट सिटी का काम जो है थोड़ा ज्यादा देरी से चालू है। इसको लेकर जो है नगर निगम के तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे वो जो भी अधिकारी हैं, वो जल्द से जल्द जो है इसे स्मार्ट सिटी के दर्जा को लेकर इसकी कार्यों में जो है सभी जगह जल्दी से जल्दी कार्य किया जाए। जी अनु, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो स्मार्ट सिटी कार्य देरी से शुरू हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा है कि जल्द से जल्द एक समय सीमा के अंदर इस काम को खत्म कर दिया जाएगा। तो डिप्टी सीएम ने उद्घाटन किया बिहार स्मार्ट सिटी समिट का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि इसका काम देरी से शुरू किया गया है, लेकिन फिर भी इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा और किस समय सीमा के अंदर राशि को खर्च कर बेहतर कार्य किया जाएगा, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि नगर विकास विभाग लगातार नगर निकायों के विकास के लिए काम कर रहा है और इसके साथ ही नगर विकास विभाग और नगर निकायों के बीच सीधा संपर्क रहे, इसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है।
तो वहीं छपरा में आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह ने पीएचसी पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। मौके पर पीएचसी प्रभारी समेत अन्य अधिकारी ने विधायक का स्वागत किया। टीकाकरण के बाद विधायक ने मीडिया से बातचीत की और लोगों से बेफिक्र होकर कोरोना का टीका लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने पीएचसी की बदहाली को लेकर मीडिया से लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की बात कही। निवेदन भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि कोरोना का जो ये वैक्सीन है आज हम लिए हैं मसरत में, सब लोगों को लेना चाहिए। इससे फायदा यह है कि घटना दुर्घटना से हर लोग वंचित रहेंगे। और मसरत के जो प्रभारी हैं कश्यप साहब, इनको तो हम और जितने भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, स्टाफ है, सबको अपने तरफ से बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए कि कभी भी कोई मरीज आता है, रात हो बिरात हो, उस समय में ये लोग भी जितना हो सके ये लोग इलाज अपने स्तर से करते हैं। दूसरा हम फिर दोबारा कहेंगे कि मसरत बनियापुर के लोगों को ये वैक्सीन तुरंत वाला हर लोगों को ले लेना चाहिए। तो आरजेडी विधायक ने पीएचसी पहुंचकर कोरोना का पहला डोज लिया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि बेफिक्र होकर इस टीके को लगवाएं। तो वहीं पटना में बीते दिन कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर पद पर बहाली को लेकर शारीरिक परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के दौरान 11 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल पिछले साल 25 दिसंबर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा ली गई थी। वहीं इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों के परिजनों ने हवाई अड्डा थाने का घेराव कर जोरदार हंगामा किया। जहां हंगामा करते दिखे दर्जनों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। बताते चले कि बायोमेट्रिक जांच में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थी के परिजन थाना पहुंचे और वहां उन्होंने हंगामा किया। यहाँ आए हैं, मेरे बच्चे को पकड़ा गया है, झूठे बात में फंसाया गया है। मेरा बच्चा परीक्षा देने गया था, वहाँ फंसाया गया है। इसलिए हम अपने बच्चे से मिलने आए हैं। कहा कि रात से यहाँ पकड़ के ये लोग रखे हुए हैं, अभी कोरोना के जांच में ले गए हैं। इसी हम बच्चे को आसरा में हम लोग यहाँ हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे को छोड़ दिया जाए। मेरे बच्चे से फिर से उससे इंटरव्यू लिया जाए, टेस्ट लिया जाए। हम अगर थम लिया जाए कि अगर सही है कि गलत है। ये लोग गलत पैसा के मांग में करके मेरे बच्चे को फंसाया है। तो पटना में बीते दिन कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर पद पर बहाली को लेकर शारीरिक परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के दौरान 11 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी और अब इनके परिजनों का कहना है कि इनको अभ्यर्थियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर इन्होंने हंगामा किया और हवाई अड्डा थाने का घेराव किया। और आपको बता दें कि फर्जी हस्ताक्षर को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी, फिंगरप्रिंट को लेकर, और परिजनों का कहना है कि उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक जांच में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थी के परिजन थाना पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने हंगामा किया। पटना में कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर पद पर बहाली को लेकर शारीरिक परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के दौरान 11 अभ्यर्थियों की यहां गिरफ्तारी की गई थी और पूरा मामला 25 दिसंबर 2020 का है, जहां बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा ली गई थी। वहीं इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों के परिजनों ने हवाई अड्डा थाने का घेराव कर हंगामा किया। जहां हंगामा करते दिखे दर्जनों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक जांच में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थी के परिजन थाना पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर हंगामा किया। तो पटना की ये तस्वीरें, जहां परिजनों का कहना है कि उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, इसे लेकर ये जोरदार हंगामा किया गया।
मोतिहारी में बीजेपी एमएलसी के राजेश कुमार की पत्नी पर राजस्व चोरी का आरोप लगाया गया है। दरअसल ये पूरा मामला जमीन रजिस्ट्री का है, जिसमें 8 करोड़ रुपए के राजस्व चोरी का आरोप लगाया गया है। अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में पूर्वी चंपारण जिले के आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष बच्चा यादव ने एमएलसी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जमीन रजिस्ट्री से जुड़े कागजातों को रखते हुए बच्चा यादव ने कहा कि सरकार अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं करती है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के माध्यम से इस मामले को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। मोतिहारी डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित कर दी है और एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर तत्काल जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। मामला यह है कि जो मोतिहारी तुरकौलिया रोड है, बालगंगा में स्टेट हाईवे पर 14 एकड़ जमीन बबलू गुप्ता जी जो भाजपा के एमएलसी हैं, वो अपने पत्नी के नाम पर निबंधन पदाधिकारी के मिली भगत से रजिस्ट्री कराए हैं। जो जमीन जो आवासीय है, व्यवसायिक है, वैसे जमीन को कृषि जोग जमीन बताकर रजिस्ट्री कराया गया है, जिसमें लगभग सरकार का 8 करोड़ से अधिक राजस्व की क्षति हुई है। तो अब खबर हाजीपुर से है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला और इस आग की चपेट में आने से मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। और पूरा मामला हाजीपुर का है, जहां सिनेमा रोड में एक मार्केट में आग लग गई, जिसमें मां और बेटे की आग में चपेट में आने से मौत हो गई और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। नेशनल सिनेमा के बगल वाली मार्केट में ये आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। और फिलहाल इस आग की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हाजीपुर से, जहां एक कपड़ा दुकान में आग लगी। कपड़ा का दुकान था और मार्केट है, उसमें घर में आग लग गया था। अंदर में काफी भयानक आग लगी हुई थी। पटना जिला और वैशाली जिला का एम्बुलेंस आया था, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आग काबू में आया नहीं है, लेकिन लोग प्रयासरत हैं, बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 3 आदमी फंसे हुए थे। एक आदमी को पुलिस के सहयोग से जिंदा वापस निकाल लिया गया, वो सही सलामत है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और 2 व्यक्ति झुलसे हुए हालत में, एक महिला एक पुरुष मिले हैं, उनको भी सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी आग बुझाने का प्रयास किया ही जा रहा है। जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता विनय कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। विनय, कपड़ा दुकान में भीषण आग लगी और इस आग की चपेट में आने से मौके पर ही मां और बेटे की मौत हो गई। क्या कुछ अपडेट मामले में? जी देखिए, घटना सुबह की है, लेकिन उस समय जो है जानकारी किसी को नहीं हुई और उसी में माँ, बेटा और 2 पुत्र घर में मकान में रह रहे थे। और जैसे अभी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से, कंप्यूटर जो रखा हुआ था उस शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और कपड़े की दुकान थी, इसकी वजह से आग काफी भयावह रूप पकड़ लिया और जिसमें माँ बेटे की मौत हो गई है। तत्काल अभी आग पर काबू पाया नहीं गया है। दमकल की गाड़ी और दमकल कर्मी वहां पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आग लगने के कारणों का खुलासा फिलहाल हो पाया है विनय? जी, आग लगने के प्राथमिक तौर पे अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की भी बात आ रही है सामने। जी विनय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मार्केट में आग लगी और इस आग की चपेट में आने से मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। कपड़ा की दुकान में ये भीषण आग लगी। तस्वीरें आपके सामने। बिहार मैट्रिक परीक्षा में सूबे में दूसरा स्थान लाकर तनु ने छपरा का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता ने तनु को सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि काफी खुशी हो रही है कि मेरे क्षेत्र की मेधावी बच्ची ने शहर में नाम रोशन किया। वहीं तनु ने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और डॉक्टर गुप्ता ने बच्ची से कहा कि पढ़ाई की खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं के जरिए आप जैसे मेधावी बच्चियों के लिए व्यवस्था कर रखी है। जी विनोद जी हैं, तेलपा के रहने वाले हैं और जैसा कि आपने कहा कि पूरे बिहार में सेकंड टॉपर है
तो हमारे लिए इससे ज़्यादा प्रशंसा की बात क्या हो सकती है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की लड़की पूर्व बिहार में टॉप करे, सेकंड टॉप करे। इसके आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा करने के लिए? मैसेज यही है कि लड़कियां किसी जॉब की मुहताज नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ऊपर है। और जहां कहीं भी आजकल देखेंगे बिहार सरकार की ओर से भी लड़कियों का रिजर्वेशन किया गया है। तो वहीं अब कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर में मशहूर लीची की फल तो आई हैं, लेकिन इस साल भी किसान अपनी फसल को लेकर मायूस हैं, जिसे लेकर सरकार के खोखले रवैये को लेकर किसानों ने बेहद नाराजगी जाहिर की है। और वहीं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिक शेषधर पांडे निदेशक की सलाह है कि फलने वाले पेड़ों पर दवा का छिड़काव करके किसान अपनी आमदनी स्थिर कर सकते हैं। तो कोरोना के नए स्ट्रेन ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और लीची के फल की यहां पर किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इससे फल खराब हो रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिक शेषधर पांडे निदेशक की सलाह है कि फलने वाले पेड़ों पर दवा का छिड़काव करके किसान अपनी आमदनी स्थिर कर सकते हैं। देखिए, लीची की पैदावार इस बार उम्मीद से कम हुई है, यील्ड कम आने की संभावना है। फल जो है वो उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हम लोगों का जो पहले अनुमान था बिगनिंग में हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे कम रहेगा। दूसरी बात है कि पता नहीं जब ये उसका प्रोडक्शन हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमको लगता है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि अभी बहुत अनिश्चितता है, शायद उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आए। पिछली बार भी लीची के उत्पादन तो ठीक ठाक था, लेकिन हम लोग भेज नहीं पाए, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आ गया। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सीधे रांची से आ रही है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां कोरोना को लेकर ये अहम खबर, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहा है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उपायुक्त ने किया चेकिंग अभियान का औचक निरीक्षण। तो रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, उपायुक्त ने चेकिंग अभियान का औचक निरीक्षण किया है। इसके साथ ही बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई की गई है। रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई की गई है। मौके पर सीनियर एसोसिएट, तो रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां रांची उपायुक्त ने अभियान का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान जो बिना मास्क के लोग दिखाई दिए उन पर कार्रवाई की गई। और तस्वीरें आपके सामने, मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहा है। और इसी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, उपायुक्त ने चेकिंग अभियान का औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही जो बिना मास्क के लोग दिखाई दिए उन पर कार्रवाई भी की है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची के सुजाता चौक पर, और रांची के उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा एक कह सकते हैं सघन चेक इन अभियान चलाया गया, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पूरा देश चिंता का में कह सकते घड़ी में अभी इस वक्त मौजूद है। लेकिन उसी दौरान जो उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा निर्देश दिया गया कि रांची में फौरन सघन चेक इन अभियान चलाया जाए, जो भी लोग मास्क पहनकर सड़कों पर नहीं घूम रहे हैं उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीका से तमाम लोगों को 2-3 गाड़ियों में भर लिया गया, जो भी लोग मास्क का सेवन नहीं कर रहे थे उन्हें फौरन सदर अस्पताल ले जाके उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उन पर कार्रवाई हो सकेगी। अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें फिलहाल
सदर अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज चलेगा, उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अगर बात करें तो रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सिटी एसपी हैं और जैसे तमाम आला अधिकारी हैं, खुद रांची के एसडीएम समीरा एस भी यहाँ पर उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीका से कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं उस पर पाबंदी लगाने के लिए जिला प्रशासन एक बार फिर से फुल अलर्ट पर दिखाई दे रही है। जी शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बिना मास्क के लोगों पर यहां कार्रवाई की गई और उन्हें मौके से ही सदर अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद वहां उनका कोरोना टेस्ट होगा और इसके बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले ने एक बार फिर से प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में लोग सरकारी नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। जिले में कोविड-19 संक्रमण को न्योता देने का ताजा नजारा औरई ब्लॉक में देखने को मिला, जहां 11 दिवसीय कथा प्रवचन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान अधिकतर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। वहीं डीएम ने इसे लोगों की लापरवाही बताई और साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य आदेशों का पालन करने की अपील भी की। बक्सर में महावीरी पूजा के अवसर पर पवन पुत्र के हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जुलूस निकालते हुए लाठी भांजने की परंपरा की गई। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं ने बजरंग बली की स्तुति और उनका वंदन करते हुए भजन कीर्तन किया। आपको बता दें कि ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस मौके पर नगर के कुल 27 अखाड़ों ने जुलूस निकाला। बजरंग बली के अलग अलग रूपों में उनके दर्शन किए गए। आयोजन सन 1925 से हो रहा है। उस समय प्लेग महामारी बक्सर में छाई हुई थी। उस समय न डॉक्टर थे न इलाज था, बहुत से लोग मारे जा रहे थे। तब महावीरी पूजा का आयोजन। झारखंड में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। पलामू में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फिर भी लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। पलामू एमएमसीएच के साथ पूरे जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलाकर 448 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जबकि 110 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और 33 डीसीएच। जिले उपायुक्त शशि रंजन की माने तो पलामू में फिलहाल 11 एक्टिव मरीज हैं। लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। से कोविड-19 का संक्रमण का प्रसार हो रहा है और हमारे पलामू जिले में भी अभी रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो जो एहतियात के जो कदम है वो हम लोग उठा ही रहे हैं। उसके अलावा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग तैयारियां हम लोगों ने कर रखी है। जो हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कोविड केयर सेंटर और डिस्ट्रिक्ट जो कोविड हॉस्पिटल है उसको पूरी तरह से तैयार किया गया। 100 बेड अभी ऑलरेडी फंक्शनल हैं और कुछ उसमें जो कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति भी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो झारखंड में लगातार कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर लोग बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। पलामू में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।